गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज लेके आए हैं टविशा का अगला एपिसोड और एक नई अपडेट टविशा के मैटर्स में कि अभी क्या चल रहा है रिसेंटली। कल मैंने आपको कुछ अपडेट्स दी थी टविशा के मैटर में कि क्या चल रहा है, किस तरीके से उसका हस्बैंड अभी तक अपने आप को इधर उधर छुपा के रख रहा था और पुलिस के हाथों से भागा हुआ था, सरेंडर नहीं किया था। हाई कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल चल रही थी। टविशा की सास जो कि एक ग्रीबाला शर्मा है, वो कंज्यूमर कोर्ट में एक चेयरपर्सन थी, तो वो किस तरीके से उनके अगेंस्ट में एक्शंस लिया गवर्नमेंट ने, ये सब अपडेट्स मैंने आपको कल की वीडियो में दी थी। आज उन्हीं के साथ एक नई अपडेट्स लेके आते हैं कि क्या नई अपडेट्स हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको एक सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी बताया था कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इनिशियल स्टेज पर सेकंड पोस्टमार्टम करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन बॉडी को प्रिजर्व करने के ऑर्डर दिए थे। तो उसी को लेकर अब आगे कंटिन्यू चलते हैं कि टविशा शर्मा के केस में अभी क्या नई अपडेट चल रही है। तो टविशा शर्मा के केस में नई अपडेट आई है कि मद्रास जो हाई कोर्ट है, तो मद्रास हाई जब ट्रायल कोर्ट ने सेकंड पोस्टमार्टम करने के लिए डिनाई कर दिया और बॉडी को प्रिजर्व करने के ऑर्डर दे दिए, तो आज हाई कोर्ट की अपडेट है कि हाई कोर्ट ने सेकंड पोस्टमार्टम करने के ऑर्डर पास कर दिया। तो अब टविशा शर्मा का सेकंड पोस्टमार्टम होगा एम्स के न्यू दिल्ली में। ओके, तो सेकंड ऑटोप्सी के ऑर्डर हो गए, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि सामर्थ सिंह जो कि टविशा का पति है, जो अभी तक भागा फिर रहा था और उसने एंटिसिपेटरी बेल लगाई थी हाई कोर्ट के आगे, अब उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि टविशा शर्मा के पति ने अब अपने आप को सरेंडर कर दिया है मध्य प्रदेश पुलिस के आगे। ओके, जो कि पहले अब्सकॉन्डिंग था, तो अब उसने सरेंडर कर दिया है। ये एक इसमें नई अपडेट है। दूसरा है कि ऐसी कुछ न्यूज़ आ रही हैं कि जो ग्रीबाला शर्मा है, जिसको ऑलरेडी एंटिसिपेटरी बेल मिल चुकी है, जो ग्रीबाला शर्मा यानी टविशा की जो सास हैं वो बेल पर हैं ऑलरेडी, तो वो कुछ सीसीटीवी फुटेज के कैमरेज में कुछ छेड़खानी करने की कुछ एलिगेशंस लगाई हैं टविशा जी के फादर ने। तो ग्रीबाला शर्मा के ऊपर एलिगेशंस लगाई हैं कि वो एविडेंस के साथ टैंपरिंग कर रही हैं, सीसीटीवी फुटेज के साथ टैंपरिंग कर रही हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज ऐसी भी आई हैं जिसमें टविशा की सुसाइड होने से पहले वो किसी एक सलून में है, कुछ घंटे तक सलून में बिता रही है। साथ में एक दूसरी साइड में सीसीटीवी फुटेज ऐसी आई हैं कि वो जस्ट सुसाइड से पहले घर में है और वो टेरेस पे है। तो ऐसी कुछ सीसीटीवी फुटेज, दो अब तरीके की सीसीटीवी फुटेज निकल के आ रही हैं। कंक्लूजन क्या होगा वो तो देखा जाएगा। बट अगर ग्रीबाला शर्मा अगर ऐसे ही बाहर रही, जो कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं कंज्यूमर फोरम की, पहले जज भी रह चुकी हैं, तो मे भी हो सकता है कि उनके लिंक्स इतने तो होंगे और एविडेंस से इजीली टैंपरिंग किया जा सकता है। तो इस मेरे हिसाब से कि कोर्ट को इस नज़रिए को थोड़ा सा और देखना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ है कि एविडेंस से टैंपरिंग की जा रही है और ऐसे कुछ प्रूफ मिलते हैं, तो उनकी बेल को रिजेक्ट करना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि अभी एक नई जजमेंट भी आई है सुप्रीम कोर्ट की। मैं आपको जजमेंट बता देता हूँ। वो जजमेंट इस केस से कैसे जुड़ेगी और कैसे हेल्पफुल रहेगी, वो मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्लू दूंगा। तो एक चेतन दशरथ गेडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में एक जजमेंट है, जो कि आज ही जजमेंट आई है। और ये जजमेंट किस तरीके से हेल्पफुल रहेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और ये आज की ये 21 मई की जजमेंट है, सॉरी आज 22 है। तो इसके अंदर ये जजमेंट पास करी है जस्टिस पंकज मित्तल जी ने और जस्टिस परसनमा बी वार्ले जी ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो इन्होंने ये जजमेंट पास करी है। उस जजमेंट में इन्होंने क्या बोला है कि ये जजमेंट एक सिमिलर से इशू के ऊपर है कि जिसके अंदर एक मैरिड वूमेन है और मैरिड वूमेन अपने आप को सुसाइड कर लेती है शादी के 4-5 साल बाद। तो ये उस रिलेटेड केस है। ये सेम आपका सिमिलर कुछ केस डाउरी और हरासमेंट से रिलेटेड है। तो इस केस में जजमेंट ये आई है कि अगर घर के अंदर अगर कोई भी मैरिड वूमेन अगर आत्महत्या करती है डाउरी या हरासमेंट की वजह से या किसी भी केस की वजह से, और अगर उसकी एक्सप्लेनेशन अगर हस्बैंड नहीं दे पाता है कि क्या कॉजेज़ थे, तो वो स्पेसिफिकेशन ना देना हस्बैंड के अगेंस्ट में ही जाएगा। और इसीलिए जो एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाया कि क्या वजह रही कि उसकी वाइफ ने अपने आप को सुसाइड किया घर के अंदर,
तो इसीलिए हस्बैंड ने इसीलिए जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट जजेस ने जजमेंट पास की है हस्बैंड के अगेंस्ट में और हस्बैंड को कन्विक्टेड करा इस जजमेंट में। तो हमें इस तविशा के केस में भी ये जजमेंट्स एक बारी मुझे लगता है रेफर करने को मिलेगी, क्योंकि अगर उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुई ऐसी कि तविशा के पीछे क्या वजह रही कि उसको डॉरी के पीछे हरास किया गया, उसे टॉर्चर किया गया मेंटली और फिजिकली, और इसकी एक्सप्लेनेशन अगर उसका हस्बैंड ठीक से नहीं दे पाया, तो ऑब्वियसली कि उसको कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है इस जजमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि सुप्रीम कोर्ट की रिसेंटली जजमेंट है 21 मई की। तो देखते हैं अब आगे इस केस में क्या होगा, और ऐसी अपडेट्स के लिए इस वीडियो में बने रहिए, ऐसी अपडेट्स हम लाते रहेंगे। बाकी एक और चीज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इसके केस नंबर को या इसकी फाइंडिंग्स को कुछ और ट्रेस कर सकूँ, ताकि मैं आपको ऑर्डर्स भी दिखा सकूँ कि ट्रायल कोर्ट्स में क्या स्टेज चल रही है और हाई कोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इसका क्या स्टेटस चल रहा है। तो मेरे को एक बारी थोड़ा सा सपोर्ट करें इसके लिए, ताकि मैं ये वीडियो और बना सकूँ और आपको इसके बारे में अपडेट दे सकूँ। साथ ही मैं आपको अपडेट दूंगा एक जो दीपिका शर्मा का जो केस था, वो भी एक सिमिलर सिचुएशंस के ऊपर केस है और वो भी एक डॉरी डेथ और हरासमेंट के ऊपर है। इसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर जल्दी लाऊंगा। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।